नमस्कार, दादाज डायलॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज दुनिया के सबसे ईमानदार शराब मंत्री, सबसे पढ़े लिखे और शिक्षित शराब मंत्री मनीष सिसोदिया का, जो कि दिल्ली के शराब मंत्री थे, उनका जमानत याचिका दिल्ली के एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज ने खारिज कर दी है। और सिर्फ खारिज ही नहीं किया, उन्होंने ऐसे ऐसे टिप्पणी किया है इनके ऊपर, जिससे इस केजरीवाल, जो कि आज पिछले कई दिनों से पागलों की तरह पगलाए हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि इनका दिमागी हालात ठीक है या ना ठीक है, इनकी भी जांच करवानी चाहिए। उनका जो सारा जो ये भ्रम जाल था उसको आज कोर्ट ने बेपर्दा कर दिया। आज कोर्ट में बैठे जो जज साहब थे, एम.के. नागपाल, उन्होंने इनके उन सारे भ्रम जाल को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और समझा दिया इनको कि आप जो ये झूठ बोल रहे हैं, जो झूठ की खेती कर रहे हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जी हाँ, दरअसल दिल्ली के शराब नीति मामले में, जो शराब में भ्रष्टाचार हुआ था, जो दिल्ली के एमपी एमएलए कोर्ट है, उनका उनके स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने 24 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसके बाद आज फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने आज फैसले में जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जमानत याचिका को खारिज कर दिया और जमानत याचिका खारिज करते समय कोर्ट ने जो कहा, वह सारी बातें इस अरविंद केजरीवाल और इसके चेला के द्वारा जो किया गया और फैलाया गया जो भ्रम जाल था, उस पूरे भ्रम जाल को स्पष्ट करता है। और जो ये झूठ बोल रहे थे, इनका पूरा बखेरा उधेड़ दिया आज कोर्ट ने। इनके झूठ की आज पूरी पोल खुल गई है कोर्ट में। जी हाँ, कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो आरोप लगे वो गंभीर है। सिसोदिया की भूमिका के बारे में जांच अभी पूरी नहीं हुई है। अगर ऐसे में मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी जाती है तो वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को धमका सकते हैं, सबूतों को नष्ट कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अभी इसकी जांच पूरी नहीं हुई है। 7 आरोपियों के खिलाफ अभी 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें दूसरे आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है। इसलिए अभी सिसोदिया को जमानत नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद जो ये केजरीवाल गैंग जो ये कह रहे थे, और केजरीवाल गैंग से पहले जब इनका चेला मनीष सिसोदिया जेल जा रहा था, उस समय जो ये कह रहे थे, नाटक कर रहे थे कि मेरी पत्नी बीमार है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जो ये पत्नी की बीमारी का जो ये नाटक कर रहे थे, जो ये लोग पत्नी के नाम पे जो विक्टिम कार्ड खेलने का काम कर रहे थे, आज उसका भी पोल कोर्ट ने खोला है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया की पत्नी की बीमारी के बारे में बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि वो 20 साल से बीमार है, जबकि मेडिकल हिस्ट्री दस्तावेज 2022-23 के ही हैं। इसके अलावा मेडिकल दस्तावेज में ऐसा नहीं कहा गया है कि इनकी स्थिति गंभीर है। जी हाँ, और इनका पूरा गैंग क्या कह रहा था, खुद मनीष सिसोदिया क्या कह रहा था जेल जाते समय, कि मेरी पत्नी को एक ऐसी बीमारी है जिसमें उनका जो दिमाग है, वो ब्रेन है, वो शरीर का साथ छोड़ देता है। दरअसल इन्होंने पहले ही अपने पत्नी को पागल साबित कर दिया कि अगर, और इन्होंने नहीं किया, दरअसल केजरीवाल ने करवाया था। एक चीज आप समझिए, केजरीवाल अभी कुछ टाइमों से प्रधानमंत्री की शिक्षा पे सवाल उठा रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। दरअसल ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो इन्होंने काम किया है मनीष सिसोदिया के ऊपर, और सिर्फ मनीष सिसोदिया के ऊपर ही नहीं, दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और इनके पार्टी के जितने भी महत्वपूर्ण लोग थे, जितने भी मंत्रालय के मंत्री थे, अधिकतर वो सब आज जेल में हैं, सजा काट रहे हैं। किसी न किसी मामले में सभी मंत्री जेल में हैं, पर आज तक केजरीवाल के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। क्यों नहीं लगा है? तो इसका ये कारण है
कि केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री जरूर है, पर उनके पास कोई विभाग नहीं है। वो किसी विभाग के प्रति जवाबदेही नहीं है, उनकी जवाबदेही नहीं है, उनका जिम्मेवारी नहीं है। किसी भी मंत्रालय में अगर किसी भी तरीके का कोई आरोप लगता है, कोई घोटाला या घपला होता है, तो उसकी जवाबदेही अरविंद केजरीवाल की कानूनी तौर पे नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी मंत्रालय या उन्होंने कोई ऐसा विभाग ले ही नहीं रखा है, जिसकी वजह से डायरेक्ट इनके ऊपर कोई आरोप लगे। और इतना बड़ा काम कि कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री भी है और उसके पास कोई पद भी नहीं है, फिर भी वो सुपर बॉस बना हुआ है, मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो इस तरह का काम कोई कम पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं कर सकता है। इस तरह का काम करने के लिए, इस तरह का चाल चलने के लिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति की कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है। इस तरह की जालसाजी तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है ना भाई, कि मुख्यमंत्री भी रहूं और कोई विभाग नहीं हो मेरे पास, और जेल भी जाए तो हमारे चेले चपाटे जाए, हम तो कभी जाएंगे ही नहीं भैया। एक एक करके इन्होंने जिस तरह से अपने पार्टी के तमाम नेताओं को निपटा दिया, कुछ को पार्टी से अलग कर दिया, और जो पार्टी से अलग नहीं गए उनको जेल भेज दिया। वो आज जेल काट रहे हैं, सजा काट रहे हैं, और ये अकेला अकेला मौज ले रहा है। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जो ये हमला कर रहा है, ये इसी बात को दर्शा रहा है कि आप देखो कि मैं कितना काबिल, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, कि मैंने अपने तमाम जो भी नेता हमारे पार्टी में कुछ प्रभाव रखते थे, उसको देखो किस तरह से हमने निपटा दिया, एकदम कानूनी तरीके से ऐसे निपटाया कि शायद उनको अब 10 साल 5 साल 7 साल पहले वो जेल से निकल पाएंगे वो, और जब तक वो जेल से निकले तब तक उनका पूरा राजनीतिक करियर चौपट हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो पढ़े लिखे होने का ये अर्थ समझा रहे हैं केजरीवाल लोगों को। अरे भाई, पढ़ा लिखा तो इस देश हाफिज सैयद भी था, पढ़ा लिखा तो वो जो अलकायदा का सरगना था वो भी था। तो पढ़े लिखे होने क्या गारंटी है पढ़ा लिखा व्यक्ति इस देश का अच्छा सेवा करेगा, इस देश के हित में काम करेगा। और खास करके तुम जैसे लोग जो शातिर तरीके से अपने पार्टी के ही सभी नेताओं को निपटा दिया, और किसी को पता भी नहीं लगा, कोई समझ भी नहीं पाएगा कि ये किस तरीके से किसको निपटा रहा है। जो पार्टी या तो खुद पार्टी छोड़ दे रहा है, या जो पार्टी नहीं छोड़ रहा है उनको जेल भेजवा दे रहा है। और यही काम इन्होंने मनीष सिसोदिया के साथ किया। दरअसल मनीष सिसोदिया झूठे ही सही, पर उन्होंने अपना एक ऐसा पहचान बना लिया था पार्टी में, जो शायद केजरीवाल के ऊपर भारी दिख रहा था। केजरीवाल को समझ में आ गया था कि अगर अधिक दिन तक मनीष सिसोदिया अगर रहा हमारे साथ, तो कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा पब्लिसिटी ये ले जाएगा, जो कि हमारे और हमारी जो परिवारवादी राजनीति है, जिस मकसद से हमने इसको बनाया उसके लिए ठीक नहीं है। इसी तरह से इसी को ध्यान में रखते हुए इसने एक ऐसा दिमाग लगाया, एक ऐसा शराब नीति बनवाया मनीष सिसोदिया के हाथ से, कि आज वो जेल में है, और जिस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई हो रहा है सीबीआई का, ईडी का, और हो सकता है भविष्य में कार्रवाई एनआईए का भी होगा मनीष सिसोदिया के ऊपर, क्योंकि सीबीआई ने आज जो अदालत में कहा कि अभी इनके खिलाफ हमें और भी आगे दूसरे मामले में इनका जरूरत पड़ सकता है। तो इसलिए केजरीवाल पढ़ा लिखा होने का जो ढोल पीट रहा है, वो इसीलिए पीट रहा है कि देखो हम कितने पढ़े लिखे और कैसे लोग हैं, कितना समझदार है, कि किस तरह से हमने अपने तमाम नेताओं को निपटा दिया, या तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, और आज हम मजे में हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर जो ये हमला कर रहे थे, इस तरह का हमला भी दिखाता है कि ये कितना शातिर है, क्योंकि इसको पता है कि जो विधानसभा में जो भी है, कुछ भी बोल लो तो आप अनाप शराप, कुछ भी नाटक कर लो, उस पर कार्रवाई नहीं हो पाएगा, अदालती कार्रवाई नहीं हो सकता है। इसलिए इन्होंने अब एक नया
अड्डा चुना है प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए, देश को नीचा दिखाने के लिए। दिल्ली विधानसभा में खड़े होके कुछ भी अनाप शनाप अनर्गल बोलेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी देश के संसद में खड़े होके कुछ भी अनाप शनाप बोलता है जो बाहर नहीं बोल सकता, इसी तरह से केजरीवाल भी है। ये जितना दिल्ली विधानसभा में बोला, अगर इसमें हिम्मत है, इनके चमचे चाटुकारों में हिम्मत है, तो ये कहे अपने आका से कि इतना ही बात तुम बाहर किसी पब्लिक मंच में या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल के दिखाओ, समझ में आ जाएगा कि जो तुम्हारे नाम पे जो माफीनामा का जो मेडल है, किस तरह से तुम अपने हर एक बड़बोलेपन के लिए हर एक नेताओं से माफी मांगे हो, तो शायद अब इस बार माफ करने वाला भी कोई नहीं है। इसीलिए इन्होंने दिल्ली विधानसभा को अपना अड्डा बनाया है। वहां पे खड़े होकर कुछ भी अनाप शनाप बक रहा है, अलूल जलूल जो समझ में आ रहा है वो बक रहा है। और उसी के वजह से, अपने बड़बोलेपन की वजह से केजरीवाल को गुजरात हाई कोर्ट ने भी इनको एक तरह से संदेश दे दिया है। इनको गुजरात हाई कोर्ट ने ये समझा दिया कि अगर ज्यादा बड़बोलापन करोगे, ज्यादा बड़बोलेपन में रहोगे, तो कहीं ना कहीं तो फंसोगे ही। क्योंकि आज गुजरात हाई कोर्ट ने इसके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि इन्होंने अपने बड़बोलेपन में ही 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके शिक्षित होने का प्रमाण मांग लिया था। जिस तरह से अभी नाटक कर रहा है कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, जिस काम के लिए अपने नेता के लिए जो बात, इसके नेता के लिए जो विदेशी अखबार में छपता है वो इनके लिए ठीक है, पर मोदी जी को अगर कोई विदेशी संस्था या विदेशी नेता अगर कह दे कि वो बहुत अच्छा लीडर है, तो वह इसको किस तरह से प्रोजेक्ट करता है। तो यह है दरअसल पढ़े लिखे होने का मतलब। क्या जितना ज्यादा पढ़े लिखे होगे उतना बड़ा जालसाज होगे। और ये बात सही है। इस देश में जितना बड़ा भी आज तक देश के साथ धोखा हुआ है, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हो, आर्थिक स्तर पे हो, या सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, तो जितना भी बड़ा बड़ा इस देश में कांड हुआ है, उस सब में इसी केजरीवाल के जैसे पढ़े लिखे और शिक्षित व्यक्तियों ने किया है। आप चाहे किसी आतंकवादी को देख लीजिए, वो सब एक से एक पढ़े लिखे लोग होते हैं। बम बनाने वाले को देख लीजिए, बम कौन बनाता है? कोई अनपढ़ आदमी तो नहीं बनाता है ना, पढ़े लिखा आदमी बनाता है। बैंक से लोन लेकर विदेश भागने वाले को देखो। आज जो ये लोग घोटाले कर रहे हैं, जो नेता, इनको देखो, तो ये सब पढ़े लिखे ही तो है, इसीलिए तो ये इस तरह से घोटाले करते हैं। मेरा कहना ये नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, पर इतना जरूर है कि पढ़ा लिखा हो, पर केजरीवाल के जैसा नहीं होना चाहिए। और आज जो गुजरात हाई कोर्ट से इसको एक संदेश मिला है, उसके ऊपर इसका एक बरबोला टिकट ब्लैक किया है, वो बड़े बौखलाए हुए हैं। दरअसल लोग फिर से माहौल बना रहा है कि देखो प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट मांग लिया तो जुर्माना लग गया। इन पढ़े लिखे बेवकूफों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह जुर्माना तुम्हें सर्टिफिकेट मांगने के लिए नहीं लगा। दरअसल तुमने कोर्ट का और सिस्टम का समय खराब करवाया है अपने बरबोलेपन की वजह से। अपना राजनीतिक चमकाने के लिए तुमने इस देश के प्रधानमंत्री का छवि खराब किया है, इसलिए तुम्हारे ऊपर ये हुआ है। और ये किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि सवाल पूछने की वजह से जुर्माना लगाया गया है। दरअसल जो तुम कोर्ट को अपने बेडरूम का नौकर समझ रखे हो, इस देश के सिस्टम को अपना गुलाम समझ रखे हो कि तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा, उसके वजह से तुम्हारे ऊपर ये जुर्माना लगा है। क्योंकि जो चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, सार्वजनिक है, उस चीज का मांग तुम आरटीआई से कर रहे हो, सिस्टम के माध्यम से कर रहे हो, कभी कोर्ट के माध्यम से कर रहे हो। यानी कि तुमने मजाक बना दिया है देश के सिस्टम का, इसलिए कार्रवाई तुम्हारे ऊपर हुआ है। ऐसे लोगों से पढ़े लिखे होने का एक और उदाहरण इन्होंने दिया है। इन्होंने वो उदाहरण ऐसे दिया है कि अगर मान लीजिए केजरीवाल पढ़ा लिखा नहीं होता, मनीष सिसोदिया अगर पढ़ा लिखा नहीं होता,
तो शिक्षा के नाम पे शराब का कारोबार कैसे कर सकता था? आज तक शायद इस देश के किसी भी राज्य में या देश में कभी कोई ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं हुआ होगा कि वो शिक्षा मंत्री रहते हुए शराब मंत्री हो और शराब शराब का कालाबाजारी करता हो। तो ये सब काले कारनामे, ये सब तरह-तरह के प्रपंच, छल, ये पढ़ा-लिखा लोग ही करते हैं, इसलिए शायद ये इस बात को दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि पढ़ा-लिखा लोग क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि इनको पता है कि जब तक पढ़ा-लिखा नहीं होगा, तब तक इस तरह का छल और प्रपंच नहीं कर पाएगा। तो इनका पढ़ा-लिखा होने का मतलब ऐसा है और ये देश को इस तरह समझा रहे हैं। तो इस बात को समझिए और देश के लोगों को ऐसे राजनेताओं से सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि ये सब ऐसे दिमक है जो आपके सिस्टम में बैठ के, आपके देश में बैठ के आपके देश को ही खोखला कर देगा। और एक दिन ये देश का सिस्टम और ये देश ताश के पत्तों की तरह भरभरा के गिर जाएगा। अगर ऐसे नेता इस देश में ऐसे नेताओं का संख्या अगर इस देश में अधिक होता है तो। क्योंकि ये आपको तात्कालिक फ़ायदा दिखाकर आपके पूरे भविष्य को बर्बाद कर देगा। इस तरह के नेता हैं। तो ऐसे गिरगिटानंद एक पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं। उन्होंने इनका बहुत अच्छा नाम रखा है गिरगिटानंद। बिल्कुल सही है, ये गिरगिटानंद की तरह ही है। इनका रंग कब, किस समय, कैसे बदल जाए कोई नहीं जानता। इनका खासम खास मनीष सिसोदिया नहीं समझ पाया तो दूसरा कौन समझेगा। तो देखिए अब इनके सबसे दुनिया के कट्टर ईमानदार शराब मंत्री का आगे क्या होता है और इस खेल में और कौन-कौन जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।